खाड़ी के देशों में से एक देश है जिसका नाम है कतर। कतर में तकरीबन 8 लाख भारतीय रहते हैं। यह उस देश में बाहर से आए लोगों का सबसे बड़ा समुदाय है। इसके अलावा जब मोदी सरकार बनी थी तो मोदी खुद 2 दिन के दौरे पर गए थे। व्यापारिक समझौते हुए थे, जोरदार स्वागत हुआ था। बाकायदा योग दिवस को लेकर एक बड़ी सफलता मिली थी, क्योंकि योग दिवस का जब पूरे मुस्लिम देश विरोध कर रहे थे, समर्थन नहीं दे रहे थे, ऐसे वक्त में कतर ने आगे बढ़कर योग दिवस को माना था और उसे मान्यता देने की भी पूरी तैयारी की थी। इसके अलावा बाद में दोनों के रिश्ते बेहद खास हो गए थे। इसके अलावा एक डाक टिकट भी जारी किया गया था और उससे ये पता चलता है कि भारत और कतर की दोस्ती कितनी पुरानी है। दरअसल ये दोस्ती तकरीबन 50 साल पुरानी है, लेकिन मोदी सरकार में भी ये मौका पहली बार आया था जब दोनों देश एक दूसरे से मिल रहे थे और रिश्तों को नया आयाम दे रहे थे। लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आए, कई बार ऐसे हालात बने जब दोनों देशों के बीच कटुता आई। ये कटुता ऐसी थी जैसे अच्छा खासा खाने में कंकड़ आ जाता है, और ये कंकड़ जब आए तब दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। और ऐसा ही कंकड़ इन दिनों 3 दिन पहले से आया हुआ है, क्योंकि कतर में 8 पूर्व नेवी के ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुना दी है। और इन फांसी की सज़ा पाए हुए अफसरों को छुड़ाने के लिए और इनकी सज़ा माफ़ कराने के लिए दोनों देशों के रिश्ते ताक पर रखे हुए हैं। हालांकि कतर ने अब तक ये नहीं बताया है कि आखिर उसने इन 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को गिरफ्तार क्यों किया था और उन्हें किस जुर्म में फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन सूत्रों के हिसाब से और अंदर की बात यह है कि ये सभी सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे और आरोप है कि उसका सीक्रेट इजराइल को भेज रहे थे। कतर में जासूसी के अपराध में सजा मौत की दी जाती है। यह पहली बार नहीं है जब भारत और कतर के संबंधों के बीच तल्खी आई हो। इससे पहले भी कई बार ऐसी तल्खी हो चुकी है। इससे पहले बीजेपी नेता और प्रवक्ता नुपुर शर्मा का इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक और इसके अलावा पेंटर मकबूल फिदा हुसैन का नाम भी शामिल है, जिनकी वजह से रिश्तों में खटास आई। दरअसल साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के फीवर जब पूरी दुनिया में बोल रहा था और इसका आयोजन कतर में हो रहा था, तब यहाँ भारत से निर्वासित या यूं कहें कि भारत के भगोड़े जाकिर नायक की एंट्री से बवाल हो गया था। जाकिर नायक के आने के बाद भारत ने नाराजगी जताई थी। भारत की आपत्ति के बाद कतर ने साफ किया था कि जाकिर नायक को वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी के लिए आधिकारिक तौर पर इनवाइट नहीं किया था। इसके अलावा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के चलते भी खटास आई थी। दरअसल एक टीवी बहस के दौरान नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भड़क गए थे। खुद कतर ने भी आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि भारतीय राजदूत तक को तलब कर लिया था और उसके बाद खूब खरी खोटी सुनाई थी। एक तो ये दूसरा कारण रहा। इसके अलावा एक और मामला है जिसको याद करने पर पता चलता है कि कतर के साथ रिश्ते भारत के खराब हो चुके हैं। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक चरित्रों के विवादित चित्र बनाने के लिए मशहूर MF हुसैन की पेंटिंग और उसको अपने देश की नागरिकता देने को लेकर के भी कतर के साथ भारत के रिश्ते खराब हो गए थे। दरअसल साल 2006 में अपनी विवादित रचनाओं पर घिरने के बाद भारत से निर्वासित हो गए, लंदन में बसे। उसके बाद साल 2010 आया तो मकबूल फिदा हुसैन को कतर के शाही राज परिवार ने अपने देश की नागरिकता देकर उसे सम्मानित कर दिया। ऐसा शायद ही किसी भारतीय के साथ हुआ हो कि कतर की नागरिकता का प्रस्ताव मिला। हालांकि ये कतर ने खुद ऐसा किया था, जबकि हुसैन साहब ने यानी पेंटर हुसैन ने ऐसी ना तो कोई मांग की थी, ना कोई आवेदन किया था, ना ही उनकी मंशा थी। यानी शाही परिवार ने अपनी तरफ से बुलाकर उन्हें सम्मान स्वरूप नागरिकता दे दी थी। हालांकि व्यापार के मामले में कतर हमेशा भारत पर मेहरबान रहा है, मौके बेमौके भारत की मदद करता रहा है। साथ ही एक वक्त मोदी सरकार के दौरान ऐसा भी आया जब उसने 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना तक साफ कर दिया था। इसके अलावा गैस और पेट्रोलियम के रिश्ते हम दोनों के बीच में अच्छे हैं। भारत के तमाम मुस्लिम और हिंदू वहाँ जाकर बसते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं और अच्छा खासा पैसा वहाँ से लेकर देश में आते हैं। लेकिन एक बार फिर से इन नेवी अफसरों की गिरफ्तारी और सजा के बाद रिश्ते बिगड़ गए हैं। अब देखना है इसका सॉल्यूशन या इसका आखिरी पड़ाव कब आता है और इसका परिणाम क्या होता है। क्या भारत इन सबको बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा।
लेकिन रिश्तों में एक न कहीं थोड़ी सी खटास जरूर आती दिख रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।